हाय। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 6 दिसंबर और आज है 6 दिसंबर और आज हमारा 10 न्यूज़ है जिसमें से वन लाइनर निकल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। हमारा फर्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका को लेकर। अच्छा, रिसेंटली कर्नाटक कैबिनेट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, किस चीज को लेकर? सोशल बॉयकॉट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज। कुछ कुछ लोगों का जो सोशल बॉयकॉट कर देते हैं सोसाइटी से, उन्हें निकाल दिया जाता है। या फिर कुछ कुछ कम्युनिटी कम्युनिटी जो लोअर क्लास की होती है, फिर या फिर उसके कोई काम की वजह से कोई कोई कम्युनिटी से निकाल देते हैं, कुछ पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर कोई कम्युनिटी को सोसाइटी से निकाल देते हैं। उसी को रोकने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है। अच्छा, बिल का नाम क्या है? कर्नाटका सोशल बॉयकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल बिल 2025। अच्छा, इस बिल के द्वारा अगर कोई भी पर्सन या फिर सोशल बॉयकॉट करे, मतलब कोई भी सोसाइटी, जैसे कि कोई एक ग्रुप मिलके अगर सोसाइटी में किसी भी पर्सन को उसे सोसाइटी से निकालना चाहे या फिर बॉयकॉट करना चाहे, तो उसे 3 साल का इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट होगा, ये बिल के द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा न्यूज की तरफ। हमारा दूसरा न्यूज है नीतीश कुमार को लेकर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, क्या हुआ है? रिसेंटली वर्ल्ड वर्ल्ड बुक ग्रीनिच रिकॉर्ड में नीतीश कुमार का आ गया है नाम आया है नीतीश कुमार का, बिहार के सीएम का। क्यों? ये 10वीं बार इस साल जो बिहार का चुनाव में नीतीश कुमार का गवर्नमेंट बने हैं, तो इसीलिए सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार फिर से बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। तो ये 10वीं बार ये सीएम का पोस्ट संभालेंगे, इसीलिए नीतीश कुमार का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ ग्रीनिच रिकॉर्ड में आ चुका है। ये इंडिया का पहला सीएम है जो 10वीं बार सीएम का कुर्सी में बैठेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट तीसरा न्यूज की तरफ। हमारा तीसरा न्यूज है यूपीआई को लेकर। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे एक्सेट्रा, जो यूपीआई है इंडिया का, भारत पे एक्सेट्रा, तो ये इंडिया के बाहर और भी 8 देशों में एक्सेप्टेड होता है यूपीआई, जैसे कि भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरिशस, नेपाल, यूएई, श्रीलंका एंड फ्रांस। ये 8 देश का नाम देख लेना एक बार। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है जो इंडिया के सिवा और कौन कौन कंट्री में यूपीआई का एक्सेप्टेंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा फिनो पेमेंट बैंक। अच्छा, रिसेंटली फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अलाउ कर दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है, तो फिनो पेमेंट बैंक अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकता है। और इसका एमडी और सीईओ देख लेते हैं। एमडी और सीईओ कौन है? फिनो पेमेंट बैंक का ऋषि गुप्ता। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है प्रसार भारती को लेकर। प्रसार भारती जो इंडिया का एक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, तो वो क्या किया है? प्रसार भारती जो इंडिया का गवर्नमेंट का मीडिया है, प्रसार भारती, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एमओयू साइन किया है। किसके साथ? रसिया का साथ। क्यों? कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन चीज, मतलब इंफॉर्मेशन और न्यूज का जो एक्सचेंज होता है, उसे एक्सचेंज के लिए इंडिया और रसिया ने एमओयू साइन किया है। तो इंडिया का कौन सा? प्रसार भारती गवर्नमेंट जो इंडिया का गवर्नमेंट का जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, वो रसिया के साथ एमओयू साइन किया है। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है सीमा, हमारा एशियन का जो गोल्ड मेडलिस्ट है, फॉर्मर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट डिस्कस थ्रो सीमा पुनिया। अच्छा, सीमा पुनिया को क्या किया है? नेशनल डोपिंग एजेंसी ने, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैंड कर दिया है। क्यों? वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे, इसीलिए उसे बैन कर दिया गया है। ये कौन सा गेम खेलते हैं सीमा पुनिया? डिस्कस थ्रो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आरबीआई को लेकर। आरबीआई ने क्या किया है अभी हाल ही में आरबीआई का जो एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसे हेड कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर। कौन है? संजय एस मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा।
संजय मल्होत्रा कौन क्या करते हैं, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी को हेड करते हैं। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के अंडर एक कमिटी होता है, उसे आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं। इसने क्या किया है, अभी एक डिसीजन लिया है, रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से मतलब 0.25% से रेपो रेट को कम कर दिया है। और इसे कम करके कितना पे लिया है, 5.25, मतलब पहले कितना था, 5.50 था, और अभी 5.25 हो गया है, 25 बेसिस पॉइंट से कम करके। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे मार्केट में मनी का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूज है, अच्छा, एक केस चल रहा है अरुंधति रॉय, जो एक राइटर है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है। हमें उससे जानने की जरूरत नहीं है, हमें ये जानना है, जो बुक है मदर मैरी कम्स टू मी, ये बुक किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने। बस, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है एक बिल, दो बिल को लेकर। ठीक है, तो रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में दो प्राइवेट मेंबर बिल मतलब प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल मतलब जो एमपी के द्वारा लाया गया बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ये मिनिस्टर के द्वारा लाया गया नहीं है, ये एमपी के द्वारा लाया गया बिल है, इसीलिए इसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। अच्छा, पहला कौन सा बिल है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड अमेंडमेंट बिल 2025। अच्छा, ये क्या करेगा, ये बिल जो वर्किंग आवर्स रहता है उसे लिमिट करने का बात कर रहा है, और सिक्योर टू राइट टू डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मतलब आपका जब ऑफिस आवर खत्म हो जाता है उसके बाद वो ऑफिस से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सके, मतलब ऑफिस का काम करना ना पड़े जब वो घर में हो, या फिर वो जब ऑफिस में ना हो तो उसे ऑफिस का कोई भी काम या फिर ऑफिस से कोई भी कांटेक्ट रखना ना पड़े, इसे ऑफिस से राइट टू डिस्कनेक्ट कहा जा रहा है। तो इसी को एक बिल लाया गया है, किसके द्वारा, कांग्रेस एमपी शशि थरूर के द्वारा। और सेम बिल एक और लाए हैं एमपी सुप्रिया सुले, इसने भी राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जो ये दोनों मिलकर ये एक ही बिल लाए हैं, जो दोनों में एक ही बात है, बस इसमें कुछ वर्किंग आवर्स लिमिट करने की बात की गई है और राइट टू डिस्कनेक्ट करने की बात की है, ताकि स्ट्रेस जो रहता है ऑफिस का काम से स्ट्रेस का, वो कम हो सके। ये है हमारा लास्ट न्यूज रशिया को लेकर। आप सभी को हमने कल की क्लास में बताया था, रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ चुके हैं 2 दिन का स्टेट विजिट के लिए। तो उसी में कुछ कुछ डील साइन हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में, और कुछ कुछ एरिया में वो लोग कॉपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे देख लेते हैं। अच्छा, ये जो 23rd, ये जो रशिया और इंडिया का जो मीटिंग हो रहा है, ये 23rd, ये 23वां नंबर इंडिया और रशिया का एनुअल समिट है। ठीक है, किस किस एरिया में साइन हुआ है पैक्ट, मतलब समझौता किस किस एरिया में साइन हुआ है, टेम्पोररी लेबर एक्टिविटी ऑफ सिटीजन ऑफ वन स्टेट इन द टेरिटरी ऑफ अदर स्टेट, मतलब इंडिया का कोई वर्कर वो रशिया में जाके काम कर सके, या फिर रशिया का कोई वर्कर इंडिया में आके काम कर सके, इसी को लेकर एक पैक्ट साइन हुआ है। और फिर एक और साइन हुआ है बिटवीन टू गवर्नमेंट ऑन कोऑपरेशन इन कम्बाटिंग इरेगुलर माइनॉरिटीज, सॉरी, इरेगुलर माइग्रेशन। इरेगुलर माइग्रेशन मतलब कभी कभी क्या होता है, इंडिया से बहुत सारा इंडिया के सिटीजन्स रशिया चले जाते हैं, या फिर इंडिया छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं काम के लिए। कभी कभी दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री के सिटीजन्स इंडिया आ जाते हैं काम के लिए। तो ये जो इरेगुलर माइग्रेशन रहता है, जो रेगुलर नहीं किया जाता, उसे को रोकने के लिए ये कॉपरेशन कर रहे हैं, ताकि एक लिमिट में ही माइग्रेशन हो इंडिया और रशिया के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट है, दोनों साइड ने 16 MOU साइन किया है, मतलब 16 जो एरिया है उसमें ये दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है। कौन कौन सा एरिया, सेमी स्किल्ड वर्कर, यही जो बोला टेम्पोररी लेबर एक्टिविटी, ये तो सेमी स्किल्ड वर्कर, फर्टिलाइजर मतलब जो खाद देते हैं, इसको एग्रीकल्चर में जो खाद इस्तेमाल होता है उसको लेकर। मीडिया के ऊपर अभी हमने एक न्यूज भी पढ़ा था, प्रसार भारती ने रशिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। और एकेडमिक कोलैबोरेशन, एकेडमिक कोलैबोरेशन मतलब यहाँ से कोई भी अगर अच्छे प्रोफेसर रहे या फिर कोई एकेडमिक कैंडिडेट रहे, वो रशिया में जाके रिसर्च या फिर अपना काम कर सकता है, और रशिया में अगर रहे तो वो इंडिया में आके कर सकता है। अच्छा, रिसेंटली इंडिया ने 30 दिन का ई टूरिस्ट वीजा रशिया को दिया है, मतलब ई टूरिस्ट वीजा मतलब
ये रसिया को एक वीजा दिया है, ई टूरिस्ट वीजा इंडिया ने, जो बिना वीजा के भी इंडिया रसिया से जो सिटीजन है वो 30 दिन के लिए इंडिया आ सकते हैं। इसी में फोर्थ पॉइंट है, आर्कटिक रीजन में रेगुलर बायलैटरल कंसल्टेंट कंसल्टेशंस। अच्छा, आर्कटिक रीजन में जो रिसर्च चलता है इंडिया का, जैसे एक मैत्री है आर्कटिक रीजन में रिसर्च सेंटर, तो उस रिसर्च सेंटर में इंडिया रसिया को और रसिया इंडिया को एक दूसरे को बायलैटरल कंसल्टेशन के लिए या फिर एक दूसरे को हेल्प करने के लिए एक कॉपरेशन भी स्टार्ट किया है। और इसके साथ एक न्यूक्लियर के लिए भी, न्यूक्लियर पावर जनरेटर के लिए भी इंडिया और रसिया ने एक एग्रीमेंट किया है। तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस पावर प्लांट में रसिया ने कुछ स्मॉल एसएमआर का इंटीग्रेशन का बात किए हैं, और इसी में न्यूक्लियर एनर्जी में भी एक एमओयू दोनों ने किया है। ठीक है, ये था हमारा आज का आखिरी न्यूज। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।